बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। आज जिस जगह मैं मौजूद हूँ ये एक बहुत ही कदीम और बहुत ही ख़ास इमारत है। ये कोई आम इमारत नहीं है, ये एक्चुअल में एक लाइब्रेरी है जो कि बहुत कदीम ज़माने से बनाई गई है। और मैं आपको इसके बारे में बताता चलूँ कि पाकिस्तान के अंदर सूबा खैबर पख्तूनख्वा के शहर मानसरा में ये लाइब्रेरी वाक़या है और बहुत कदीम लाइब्रेरी है। इसी के बारे में आज आपको इस वीडियो में बताएंगे। इसमें किस किस्म की बुक्स हैं, इसकी इब्तिदा कब से हुई, या हम बात करने जा रहे हैं यहाँ के अटेंडेंस से। सो मेरे साथ रहिएगा, आपको मैं देने जा रहा हूँ बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की इंफॉर्मेशन। सो लेट्स। तो वीवर्स, मेरे साथ मौजूद हैं इस लाइब्रेरी के अटेंडेंट जिनका नाम है हनीफ़ साहब। हनीफ़ साहब से लाइब्रेरी की तारीख़ के बारे में पता करते हैं, कब ये बनाई गई, किसने बनाई और इसके बारे में। और इसके अलावा यहाँ पे जो बुक्स अवेलेबल होती हैं और यहाँ का जो शेड्यूल है, ये सारी चीज़ें हम इनसे जानते हैं इस वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह का। सर, कब से आपने यहाँ से जॉब, कब से आपने यहाँ जॉब स्टार्ट? मैं तो जॉब मेरे तो तकरीबन 84-85 से है, लेकिन मैं यहाँ पे आया हूँ 14 में 1984 से। और 1984 से मैं मुलाजिम हूँ। और ये इधर में मेरी जो अपॉइंट हुई है वो 14 में। अच्छा, 2014 से यहाँ पे आप अपॉइंटेड हैं। तो सर 6-7 साल हो गए हैं आप। जी जी। तो सर आप हमें सबसे पहले ये बताइएगा, ये जो लाइब्रेरी बनाई गई है सबसे, ये कौन से सन में बनाई गई है? लाइब्रेरी तो यहाँ 99 में आई है ना, पहले ऊपर हमारे TMA ऑफिस में थी। अच्छा। तो 99 में यहाँ हमारे SC साहब थे, एडमिनिस्ट्रेटर। अच्छा। खालिद महमूद खरल साहब। सही है। तो उन्होंने कहा ये कीमती बिल्डिंग है, इतनी जो है हमारा एहसासा है कीमती, तो ये ज़ाया होगी। मुख्तलिफ लोगों के पास थी उस वक्त, ये सिटी थाना था यहाँ पे। अच्छा। उनसे लेकर फिर यहाँ पे लाइब्रेरी शिफ्ट कर दी है 99 से। यहाँ पे 99 में ये लाइब्रेरी जो है यहाँ इसका क़याम हुआ। तो इससे पहले यहाँ पे क्या होता था, कौन सी मतलब ऐसे? ये पहले सिखों का गुरुद्वारा था, सिख अपनी इबादत करते थे। सिखों का गुरुद्वारा था। पाकिस्तान बनने के बाद वो तो फिर चले गए यहाँ से। अच्छा। तो यहाँ पे फिर मुख्तलिफ दफ्तर हैं, यहाँ पे फूड का दफ्तर है, यहाँ पे जो है स्कूल रहा है। अच्छा, स्कूल भी रहा है। हाँ, 64 में यहाँ पे स्कूल रहा है। सही है जी। और उसके बाद फिर ये इधर टाउन कमेटी का दफ्तर भी रहा है। अच्छा। आखिर में यहाँ पे जो है सिटी थाना जो यहाँ पे शिफ्ट, मतलब थाना भी यहाँ रहा है। और फाइनली फिर उन्होंने लाइब्रेरी में, लाइब्रेरी 99 में जहाँ 99 में जहाँ। आपसे ये भी मालूम करना था कि ये जो बिल्डिंग है बड़ी कदीम बिल्डिंग है। तो इसकी इब्तिदा कब हुई, कब बनाई गई ये बिल्डिंग? तकरीबन 19 सदी में, 1900 कुछ में बनी है। 19 सेंचुरी में, 1900 में ये बनाई है। अच्छा। बनी है। ये सिख, यहाँ पे सिख बहुत थे, मनसरा शहर में सिख बहुत थे। अच्छा। और सिख बहुत थे तकसीम से पहले। तकसीम से पहले यहाँ पे बहुत थे। अच्छा। उन्होंने अपनी इबादत के लिए बनाई है, यहाँ पे वो इबादत करते थे। अच्छा, गुरुद्वारा था यहाँ? गुरुद्वारा, सिखों का गुरुद्वारा था। अच्छा। ये जो जगह सामने है ये उनकी मुकद्दस जगह है। यहाँ पे वो अपनी किताब जो थी, उनकी ग्रंथ और उनका बड़ा था, गुरु नानक उनके बड़े थे, जो मस्जिद में थे, वो किताब पढ़ा करते जी, उनकी मुकद्दस जगह। अच्छा, ये वाली। हाँ जी। सही है। क्या अभी वो सिख आते हैं हर साल यहाँ? हाँ, पहले तो काफ़ी आते थे, इंडिया से भी आते थे अल्हम्दुलिल्लाह। और पाकिस्तान? तो पाकिस्तान से भी आते थे। अब हालात नहीं है उनकी वजह से, जो है पाकिस्तान से आते हैं, पेशावर में सिख बहुत। अच्छा। अच्छा। वहाँ से आते हैं। अच्छा। और ये पंजाब से आते हैं, पंजाब से यहाँ आते रहते हैं। सही। बडग्राम है हमारा इलाका, उसमें सिख है। ये हमारा ज़िला बडग्राम। मतलब हर साल अभी आते नहीं, साल में काफ़ी वक्त आते हैं। अच्छा, यहाँ आते हैं। किसी वक्त जब इधर आए तो इसको देख के स्पेसिफिकली इबादत के लिए आते हैं? हाँ, यहाँ पे आके वो उधर बैठ के अपनी इबादत करते हैं। उनको परमिटेड है, लाओ है। वो बड़े मुतमईन हैं इस लाइब्रेरी की वजह से कि हमारी जो इमारत है, कीमती हमारी इमारत है, इबादतगाह है, उसकी आप बड़ी अच्छी मेंटेनेंस की है, बड़ी उसकी जो करते हैं, देखभाल करते हैं, बड़ी उसको करते हैं। हनीफ साहब, एक और बात आपसे जाननी थी, यहाँ पे किताबें किस किस्म की होती हैं, कौन कौन सी बुक्स अवेलेबल थी, किस फील्ड की बुक्स यहाँ पे अवेलेबल हैं? किताबें जी मेडिकल की हैं, जो उसकी लॉ की हैं, और तकरीबन हर मजमून की किताब है यहाँ पे। तकरीबन 8-10 हज़ार बुक्स है हमारे पास। 8 से 10 हज़ार तक किताब? तकरीबन 8-10 हज़ार की करीब बुक्स है हमारे पास। बड़ी कीमती नायाब किताबें हैं ये पुरानी। और बच्चे आते हैं, वो जो यूनिवर्सिटियों के बच्चे आते हैं, बच्चियाँ आती हैं, वो इससे बड़ा फ़ायदा होता है उनको, पढ़ते हैं। तो व्यूअर्स, हनीफ साहब से किताबों के बारे में मेरी जब बात हो रही थी तो ये बता रहे थे कि यहाँ पे हर किस्म की बुक आपको मिल सकती है, चाहे वो हिस्ट्री की हो, लॉ की हो, मेडिकल साइंसेस हैं, बायोलॉजी है, जैसे केमिस्ट्री है, फ़िज़िक्स की फ़ील्ड है किसी की, या इंग्लिश की फ़ील्ड है, किसी भी फ़ील्ड की, या तारीख़ की, या बिज़नेस की,
कोई भी बुक अगर आपको चाहिए तो यहाँ पे अवेलेबल होती है। आप आके यहाँ पे वो बुक यहाँ से यहाँ पढ़ सकते हैं और उसका नॉलेज आप हासिल कर सकते हैं। और इसके अलावा जानते हैं यहाँ पे टाइमिंग क्या होती है। अली साहब ये बताइएगा कि यहाँ पे क्या ख़वातीन के लिए भी कोई ख़ास दिन होता है? के लिए हफ्ता जो है मुख्तस है, हफ्ते वाला दिन सैटरडे को टाइम, जी सेकंड टाइम, हफ्ते वाले दिन, हफ्ते वाले दिन सेकंड टाइम जो है वो फीमेल्स के लिए होता है। में तकरीबन 7-6 दिन खुली रहती है। अच्छा, जुमे वाले दिन ये बंद होती है, हफ्ते इतवार ये ओपन होती है, खुली रहती है कि लोगों को इससे फ़ायदा हो। छुट्टी होती है लोगों को दफ्तरों से, तो आके यहाँ पे स्टडी करते हैं, पढ़ते हैं, सही उनको फ़ायदा। फ्राइडे ऑफ होता है जी, फ्राइडे। अच्छा, वैसे जो है 5 दिन जो है वो मेल्स के लिए हैं, मर्दों के लिए, और 6 दिन मेल्स के लिए। सिर्फ सेकंड टाइम हफ्ते वाला दिन जो है वो वैसे भी आती रहती है। अच्छा, तीनों पर जगह बनी हुई है हमारे पास, लेकिन खास तौर पे हफ्ते का दिन जो है वो उस दिन वो फीमेल के लिए, सिर्फ लेडीज होती है। ठीक है, चलो सही। व्यूअर, मेरे साथ इस वक्त एक ऐसे शख्स मौजूद हैं जो इस लाइब्रेरी में काफ़ी लंबे अरसे से, काफ़ी सालों से यहाँ आते हैं और यहाँ पे न्यूज़पेपर्स और बुक्स का मुताला करते हैं। तो चलिए उनसे भी बात कर लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ तशरीफ़ लाए। मैं तकरीबन, मेरा नाम मोहम्मद फ़रीद है और मैं एक्स नाज़िम हूँ। यहाँ शहर की एक नेबरहुड कौंसिल है जिसमें किंग अब्दुल्ला टीचिंग हॉस्पिटल वाक़या है, मोहल्ला चन्नई, उससे मेरा ताल्लुक़ है और मैं उसका एक्स नाज़िम भी हूँ। तो मैं यहाँ पर इस लाइब्रेरी में तकरीबन कोई 12 साल से तवातुर के साथ आ रहा हूँ। तो यहाँ मुझे फ़ायदा ये है कि एक तो यहाँ पर मुझे कौमी अखबारात हैं, लोकल अखबारात हैं, इसके अलावा यहाँ पर इस्लामी कुतुब हैं, तारीख़ी कुतुब हैं और बहुत सारी दीगर मालूमाती कुतुब का ज़ख़ीरा मौजूद है। मैं यहाँ आकर उनका मुताला भी करता हूँ। तो मैं ये समझता हूँ कि ये मेरे लिए भी, बल्कि जहाँ पर और भी बहुत सारे शहर से ताल्लुक़ रखने वाले हमारे दोस्त व अहबाब भी आते हैं, यहाँ पे आके बैठ के वो कुतुब का और अखबारात का मुताला करते हैं। तो मैं भी यहाँ पर इसी नीयत के साथ आता हूँ कि यहाँ पे इस छत के नीचे तमाम कौमी अखबारात और इसके साथ साथ दीगर जो कुतुब हैं वो भी यहाँ पर होती हैं और मैं यहाँ पर आकर इनका मुताला करता हूँ। आपसे ये कहना चाहूँगा कि आप यूथ को क्या मैसेज देंगे? मैं यूथ के लिए मेरा यही मैसेज है कि इतनी एक आलीशान किस्म की बिल्डिंग यहाँ पर मौजूद है और यहाँ पर एक सहूलत है, तो मैं ये चाहूँगा अपनी यूथ को ये मैसेज दूँगा कि वो अपनी तालीमी सरगर्मियों से फ़रागत के बाद जो उनके पास वक्त होता है उसे बजाय इंटरनेट और दीगर जो इस तरह के मशागल हैं उसमें अपने उस वक्त को ज़ाया न करें, बल्कि वो यहाँ पर तशरीफ़ लाएँ। यहाँ पर उन्हें बहुत सारी इस्लामी, तारीख़ी और दीगर जो मालूमाती कुतुब हैं, बहुत बड़ा एक ज़ख़ीरा है यहाँ पे। मेरे इल्म में है कि कोई 10,000 के करीब यहाँ पर कुतुब हैं, तो उन्हें आकर यहाँ पर उसका मुताला करना चाहिए। चूँकि मेरी तो काफ़ी एज है, अगर मुझे उससे फ़ायदा है तो हमारी यूथ जब यहाँ आएगी वो उनको पढ़ेगी तो उनको इससे और ज़्यादा फ़ायदा होगा।
और वैसे भी आजकल मैं ये समझता हूँ कि हमारी यूथ ने कुतुब का मताला छोड़ दिया है। ठीक है, और बहुत सारे चैनल, बहुत सारी सहूलियात हैं, लेकिन हमें ये चाहिए, मेरी नौजवान नस्ल को, मेरे बच्चों को ये चाहिए कि वो यहाँ पर तशरीफ़ लाएँ और आकर यहाँ पर उन्हें बहुत बड़ा इस